हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जीके एंड करंट अफेयर्स। ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके पास अलग अलग जेके एसबी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए सर, क्योंकि टाइम जो है बहुत कम है आपके पास एग्जामिनेशन के लिए। 6 तारीख को आपके पास, अगर आप एफए की तैयारी करें तो 6 तारीख को ये एग्जामिनेशन देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ 27 ऑफ मार्च को आपके पास जेके PSI का एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। इसी तरह से आपके पास अगर आप SI फाइनेंस की तैयारी करें या इंस्पेक्टर की तैयारी करें, ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन के लिए ऑलमोस्ट आपके पास डेट जो है अनाउंस कर दी गई हैं। तो बहुत कम समय बचे आप दोस्तों के पास। कोशिश करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर सकें। आप दोस्त भी हैं साथ साथ चैट बॉक्स में आपके आंसर जो हैं जल्दी से देने की कोशिश कीजिएगा ताकि कम से कम समय में आप बहुत कुछ सीखे जाएं। चलिए सर, स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज थॉमस कप एसोसिएटेड? किस स्पोर्ट्स के साथ थॉमस कप जो है वो एसोसिएटेड है? ऑप्शन नंबर ए, चेस के साथ ये वाबस्ता है। ऑप्शन बी, गोल्फ। ऑप्शन सी आपके पास टेनिस आ रहा है। ऑप्शन डी, बैडमिंटन। तो बताइए सर, थॉमस कप किसके साथ वाबस्ता है? थॉमस कप, जिसे आप कभी कभी वर्ल्ड मैन टीम चैंपियनशिप के नाम से भी जानते हैं, यह एक आपके पास इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप आ रही है अमंग द रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स नेशंस ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो 1949 में इसकी आपको शुरुआत देखने को मिली थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल जी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। द ऑस्कर अवार्ड वायर प्रेजेंटेड इन? ऑस्कर अवार्ड जो है इनकी शुरुआत कब की गई थी? 1934, 1901, 1929 एंड 1917। बताइए जी। ये आपके पास वो क्वेश्चन है जो रिसेंटली है जेके एसबी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं अंडर द हेडिंग ऑफ जीके एंड करंट अफेयर्स। बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो आपके पास ऑस्कर की शुरुआत कब हो रही है? इन द ईयर ऑफ 1929। बहुत बेहतर सर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप? आप देखिए सर, क्रॉप्स में अच्छे से आपने पढ़ा है। अगर आप एफए की तैयारी करें तो ये टॉपिक जो अच्छे से आपने कवर किया होगा। इसमें आप खरीफ क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, रबी क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, ज़ियाद में पढ़ रहे हैं कुछ कंसेप्ट आप। तो रबी क्रॉप इनमें से कौन सा है? बताइए सर, क्या जौहर रबी क्रॉप आ रहा है, राइस आ रहा है, कॉटन आ रहा है या वीट आ रहा है? ठीक है जी। तो देखिए, अगर आप जौहर, राइस, कॉटन की बात करेंगे, ये तो सर खरीफ में आप मानते हैं, लेकिन जो वीट है ये आपके पास रबी क्रॉप में आप इंक्लूड कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए सर, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियाज फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट ओनड वाइल्ड लाइफ DNA एनालिसिस लेबोरेटरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। आप बताइए सर, ये आपके पास करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि इंडिया की जो पहली स्टेट गवर्नमेंट ओनड वाइल्ड लाइफ DNA एनालिसिस लेबोरेटरी है, ये कहाँ इनॉग्रेट की गई है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास देहरादून आ रहा है। ऑप्शन बी आपके पास हैदराबाद आ रहा है। ऑप्शन सी नागपुर एंड ऑप्शन डी कोची। बताइए सर, ये ऐसा क्वेश्चन हम सर पहले भी कर चुके हैं, अगर आप दोस्तों को याद होगा। भाई ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन एक पीछे एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4, नन अदर देन नागपुर इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर, हु इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? ठीक है जी, अगर आप एफए के एस्पिरेंट हैं, ओनली एफए के एस्पिरेंट है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपने तकलीफ नहीं उठानी है, आपने परेशान नहीं होना है कि ये नहीं आया, आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हु इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी आपके पास USA आ रहा है, ऑप्शन डी आपके पास फ्रांस आ रहा है। SI फाइनेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये। तो नन अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो क्वेश्चन हमें लगेगा सर आपके पास FA के दोस्तों के लिए नहीं लग रहा है, वो हम सीधे ही बोल देंगे ताकि आप में से कोई स्टूडेंट जो है परेशान ना हो जाए। बिल्कुल सर, परेशान नहीं लेना है, चीज़ों को सीखना है। व्हाट द जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट इन SARS-CoV-2? अब बताइए सर, क्योंकि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपके चैप्टर में मेंशन है सर FA की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। बाकी एग्जाम्स की अभी बात कर रहे हैं क्योंकि FA का एग्जाम सबसे जल्दी आ रहा है, तो वहाँ उसके लिए हम आपको जो है बात बोल रहे हैं। बताइए सर, जेनेटिक मटीरियल क्या है? क्योंकि पिछले 2 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, कोरोना वायरस के बारे में ही, SARS-CoV-2 के बारे में सुनते आ रहे हैं। जेनेटिक मटीरियल इसका क्या है? क्या आपके पास ये DNA बेस्ड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, या आपके पास जेनेटिक मटीरियल और एब्सेंट? ऑप्शन नंबर सी RNA बेस्ड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड बेस्ड है, या आपके पास DNA एंड RNA बेस्ड है? बताइए सर, जब भी बात होगी SARS-CoV-2 की तो आपने पिछले 2 साल से ये बात सुनी है, इट इज़ ए RNA बेस्ड वायरस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, विच आर फॉलोइंग लैंग्वेज इज शेड्यूल्ड लैंग्वेज एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आप बताइए सर, लैंग्वेज के लिए आपके पास आर्ट एंड कल्चर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके पास लैंग्वेज का टॉपिक आता है सर। तो आप
इस तरह से रिलेट कीजिए चीज़ों को। विच आर फॉलोइंग लैंग्वेज, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो आपके पास शेड्यूल लैंग्वेज में आती है एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए तमिल, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी आपके पास चाइनीज़ आ रही है, एंड ऑप्शन डी आपके पास राजस्थानी आ रही है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल जी, बेसिक क्वेश्चन है, आप दोस्तों ने अच्छे से पढ़ा है। नन अदर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तमिल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मनी गोल्स आर लिस्टेड अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने गोल्स हैं सर, ये इसके बारे में पूछ रहा है। विद हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक, जिन दोस्तों ने वो नहीं देखी है आप याद टाइप करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद दिलबीर सिंह खालसा। विद हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स आपको याद हो जाएंगे अगर आप एसआई फाइनेंस के एस्पायरेंट हैं। चलिए सर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर? 17 गोल्स हैं, वो कौन कौन है वो आपने सारे सीखे हुए हैं। अच्छी बात है जी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से आ रहा है, हु अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ ऑपरेसिव नेशनलिटीज एट ब्रुसेल्स इन 1927 ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप बताइए सर, ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन अटेंड कर रहा है कांग्रेस ऑफ ऑपरेसिव नेशनलिटीज एट ब्रुसेल्स इन 1927 में? ऑप्शन ए आपके पास सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जेपी नारायण, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव, एंड ऑप्शन डी आपके पास जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। 1927 से कंसेप्ट आ रहा है क्योंकि 1929 के आसपास जो है आपको जवाहरलाल नेहरू का दौर आपको देखने को मिलता है। नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। कोशिश कर रहे हैं सर थोड़ा स्पीड में चलने की, आप दोस्त भी जो है कोऑपरेट कीजिए। कुछ दोस्त जो हैं कमेंट करते हैं सर आपकी स्पीड थोड़ी आप जल्दी जा रहे हैं, लेकिन सर हम आपका ही बिल्कुल सोच रहे हैं सर, आपका ही एग्जामिनेशन जो है मद्देनजर रख रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में हाल अब 1 हफ्ता रह रहा है, तो कोशिश करें थोड़ी स्पीड से ही चलेंगे। क्वेश्चन 10, वायर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? ये भी अगर आप एफए के एस्पिरेंट हैं नहीं आएगा आपको तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, कोई बात नहीं है। आपको सर मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन आने के लिए। तो आपसे पूछा गया है कि यूएनईपी दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सर अक्सर बहुत सारे जो आपके पास यूएन के प्रोग्राम्स हैं उनके हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ हैं जैसे हैबिटेट का कंसेप्ट हो गया, जैसे आपके पास एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो गया, ये आपके पास आउटसाइड न्यूयॉर्क, जैसे ये आपके पास नैरोबी में मिल रहा है। अब देखिए यहाँ तक तो होगी ठीक, अगर आप एफए के एस्पिरेंट है आपको ये नहीं आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब आना चाहिए। अब जो बात हम पूछेंगे, आप नैरोबी जो है ये किस कंट्री में आता है सर, ये किस कंट्री की कैपिटल है बताइए सर? ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके पास आ रहा है। नैरोबी आपको कहाँ मिलता है, किसकी कैपिटल आपको देखने को मिलती है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए सर, किसकी कैपिटल आ रही है सर? बिल्कुल 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 आपने पढ़े हैं सर, ये कीनिया। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है सर, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द हिल्स ऑफ अमरकंटक। इनमें से कौन सा है जो आपके पास कहाँ से आ रहा है सर? अमरकंटक के हिल से दरिया आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास बेटवा, ऑप्शन नंबर बी माही, ऑप्शन सी यमुना, एंड ऑप्शन डी नर्मदा। ना सिर्फ हमें आप आंसर दे दीजिए, सबका सब बता दीजिए, रिवाइज कर दीजिए खुद को। क्या आपके पास बेटवा आ रहा है सर? बेटवा के लिए आपने क्या पढ़ा था? अगर आप दोस्तों को याद हो सर, बेटवा कहीं मध्य प्रदेश से आ रही थी, विंध्यान रेंज में से निकल रही थी, ये आपके पास ट्राइब्यूटी आ रही है यमुना की। तो क्या यहाँ से आ रहा है सर? नहीं आ रहा है, कैंसिल आउट करेंगे। माही की बात करेंगे, माही आपको पता है सर ये कुछ ऐसे दरिया हैं, नर्मदा, तापी, माही, ये जो आपके पास वेस्ट में फ्लो होते हैं। ठीक है, उनमें से ही सर ये आपके पास एक दरिया आ रहा है, तो ये भी आपके मध्य प्रदेश में से देखने को मिलता है। ये भी नहीं, यमुना तो है ही नहीं सर, ये आपको यमुनोत्री गैलेक्सी में देखने को मिलता है। बिल्कुल, नर्मदा, नर और मादा दोनों अमर हो सकते हैं, ऐसे हमने ट्रिक आपको दिखाई थी। तो नर्मदा इसका सही आंसर आ जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट दरिया हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, कृपया करके इनको नज़र लगा दीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पर्टिकुलरली ये ऐसे लूनी की बात आई, आपके पास राजस्थान में इकलौता ऐसा दरिया आ रहा है जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये आपके पास नर्मदा का कंसेप्ट हो गया, अमरकंटक से देखने को मिलता है। ऐसे ही आपके पास जो इंपॉर्टेंट दरिया हैं उनके बारे में आप जो है यहाँ देख सकते हैं। ये पीडीएफ हम आपको फराहम कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप अच्छे से सीख सकेंगे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर, वायर इज हेडक्वार्टर ऑफ यूएन सेक्रेटरीट लोकेटेड। यूएन सेक्रेटरीट का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी जेनीवा, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी, एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है सर न्यूयॉर्क। बताइए सर, कुछ ही सर आपके पास इंपॉर्टेंट आ रहे हैं जो आउटसाइड न्यूयॉर्क आ रहे हैं। मोस्टली आपके पास जो यूएन के कंसेप्ट देखने को मिलते हैं नन अदर देन न्यूयॉर्क में ही मिलेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल इस तरह से है सर, इन विच ईयर वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद आपको कब देखने को मिलता है? 1662, 1660, 1664 एंड 1668। बताइए सर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका वजूद, इसका जन्म कब देखने को मिलता है? नन अदर देन, ठीक है जी, 1664। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है सर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द
अदर नेम ऑफ हिमाद्री माउंटेन रेंज? हिमाद्री माउंटेन रेंज का और एक नाम क्या है? ऑप्शन ए आ रहा है आपके पास ग्रेटर हिमालयाज, ऑप्शन बी लेसर हिमालयाज, ऑप्शन सी पूर्वांचल एंड ऑप्शन डी आउटर हिमालयाज। तो हिमालय में आपने बड़े अच्छे से पढ़ा है सर, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ठीक है जी, पूर्वांचल, ये चीज़ें हमने बेहतरीन तरीके से सीखी हुई हैं। इन पर सर पर्टिकुलरली फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इस पर एक डेडिकेटेड एमसीक्यू सीरीज चलाई थी, आपने अगर देखी होगी। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आ रहा है सर? नन अदर देन ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है जी, अबाउट जिसे आप कहते हैं, अबाउट ऑफ गॉड, ठीक है जी। क्वेश्चन 15 बिल्कुल आपके पास इस तरह से है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस जो है किसकी वजह से फैलती है? ऑप्शन ए फंगस की वजह से, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस एंड ऑप्शन डी प्रोटोजुआ। तो ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? उस बैक्टीरिया का आप नाम हमें लिख के दे दीजिए, ठीक है जी। आंसर ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, आपने सही बोला है सर, बैक्टीरिया का नाम दे दीजिए, ठीक है जी। ऐसे ही सीखी चीज़ों को सीखेंगे तो ही मज़ा है। क्वेश्चन 16 व्हाट द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड? डीपेस्ट ट्रेंच इन पूरे दुनिया में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पुर्टो रिको ट्रेंच, ऑप्शन बी मरीना ट्रेंच, ऑप्शन सी जावा ट्रेंच एंड ऑप्शन डी साउथ सैंडविच ट्रेंच। बताइए सबसे डीपेस्ट जो आपके पास आ रहा है, डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड कौन है सर? सबको पता है मरीना ट्रेंच है। कहाँ है आप बताएंगे, किस ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है? या आप जो है चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। ये बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 विद विच आर फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज विंबलडन ट्रॉफी एसोसिएटेड? अब बताइए सर विंबलडन ट्रॉफी जो है किस स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, ठीक है जी, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है चेस, ऑप्शन सी गोल्फ एंड ऑप्शन डी आपके पास टेनिस आ रहा है। बताइए जी विंबलडन जो आपके पास ट्रॉफी है किस खेल के साथ वाबस्ता है? चलिए दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या क्या आना चाहिए? अगर आप एफए के एस्पिरेंट हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं आ रहा है लेकिन सर कोशिश कीजिए जो आपके पास रिसेंटली न्यूज़ में रहती हैं बातें उनको जाना कीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या क्या आ जाएगा सर? नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी दैट इज टेनिस। कैसे याद रखते हैं हम सर? आप रखेंगे विंबलडन से डब्ल्यू से आ रहा है, डब्ल्यू कहाँ पर आ रहा है? 23, मतलब 23 के साथ कौन सा वर्ड आ रहा है सर स्पोर्ट्स में से? बैडमिंटन तो आएगा नहीं, चेस तो आएगा नहीं सर, टी आ सकता है, जैसे टी 20 पर आता है, टेनिस जो है आपके पास आसपास आ रहा है। ऐसे याद रखी चीज़ों की तो ही बात बनेगी। चलिए भाइयों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 इस तरह से पूछा जा रहा है इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी असैसिनेटेड? अब महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए आपके पास 1948, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949 एंड ऑप्शन डी 1950। एफए के एस्पिरेंट्स आप लिख के दे दीजिए सर उनके हत्यारे कौन थे? वो हत्यारे का नाम भी आप दे के दीजिए जिनको फिर सजाए मौत दी गई थी। आपके पास आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए डेट इज 1940 है, ठीक है गोडसे साहब, आप बेहतर तरीके से आप जो है सीख रहे हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 19 विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स वाज फॉर्मड बाय द कोलिजन ऑफ एस्ट्रॉइड? अब कौन सी ऐसी लेक है जो बनी थी बाय द कोलिजन ऑफ एन एस्ट्रॉइड? ठीक है जी, लेक्स सब के सब विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स याद कराई हुई हैं, अगर आप दोस्तों को याद होंगी। तो क्या मरोरी पसो आ रहा है? ऑप्शन बी नैनीताल आ रहा है, अस्तमुड़ी लेक आ रहा है, आपके पास लोनार लेक आ रहा है। तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी आपका सही है सर। बताइए लोनार लेक कहाँ पर है? क्या लोनार लेक आपके पास मध्य प्रदेश में है, क्या महाराष्ट्र में है, क्या राजस्थान में है, क्या उड़ीसा में है? नन अदर देन महाराष्ट्र इसका सही आंसर आ जाएगा सर, ठीक है जी। चलिए दोस्तों चलिए बिल्कुल आगे चलिए सर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास इस तरह से हु वाज ए मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के रिवोल्ट के दौरान कौन सा मुगल रूलर था? क्योंकि आपको पता है सर मेरठ से चले थे, फिर आगे चलकर दिल्ली में उन्होंने जो रिवोल्ट कर रहे थे सर, जो आपके पास सैनिक थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को ही अपना राजा जो है वो घोषित कर दिया था। उस समय पर आपके पास मुगल रूलर कौन थे सर? नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए दैट इज बहादुर शाह सेकंड, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 विच व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल? अब आपके पास जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं उनका टर्म कितना होता है? क्या 5 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है या 4 साल के लिए होता है? बताइए सर, बेसिक क्वेश्चन है, आना चाहिए सर, किसी भी एग्जामिनेशन के आप प्रिपेयर करें ये क्वेश्चन बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। नन अदर देन 5 ईयर्स। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 22 व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कोविड-19 नेशनल वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक? आप बताइए सर क्वेश्चन नंबर 22 का आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? पहला कोविड-19 नेशनल वैक्सीन जो है जिसे डेवलप किया है भारत बायोटेक ने। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है BBV154, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है वैक्सीरिया, ऑप्शन सी ज़ाइकोव-डी एंड ऑप्शन डी आपके पास कॉन्विडिया। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 22 आंसर क्या आना चाहिए आप बताइए सर।
ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल सर, आपका सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है सर, क्योंकि BBV154 जो है इंटरनेशनल वैक्सीन है फॉर SARS-CoV-2। तो ये इसे डेवलप किसने किया है सर? भारत बायोटेक, ये याद रख दीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 23, व्हेन जयंतिया गौरव दिवस ट्राइबल प्राइड डे जो है कब मनाया जाता है सर? ट्राइबल प्राइड डे जिसे आप जयंतिया गौरव दिवस कहते हैं वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 नवंबर, ऑप्शन सी 7 नवंबर एंड ऑप्शन डी आपके पास 20 सितंबर आ रहा है। बताइए सर। क्वेश्चन 23, ठीक है सर, रफ्तार से ही आप दोस्तों ने भी चलना है सर, तो ही बात बनेगी। नन अदर देन 15 नवंबर, ये चीज़ हमने पढ़ी है, सीखी हुई है। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप कवर द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कौन सी सॉइल टाइप जो है कवर करती है? ऑप्शन ए येलो सॉइल, ऑप्शन बी सैलिन सॉइल, ऑप्शन सी एरिड सॉइल एंड ऑप्शन डी आपके पास एल्यूविलियम सॉइल। बताइए सर, कौन सी सॉइल है जो कवर करती है इंडिया का लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया? ऑप्शन डी एलुवियल सॉइल आ रहा है, एरिड सॉइल आ रहा है, सैलिन सॉइल आ रहा है, या आपके पास येलो सॉइल आ रहा है? नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एलुवियल सॉइल जो है आप मानते हैं इट कवर्स द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया। चलिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 25, एबल प्राइज एसोसिएटेड विद विच आर द फॉलोइंग फील्ड्स? एबल प्राइज किस फील्ड के साथ वाबस्ता है? चलिए ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, मेडिसिन के साथ वाबस्ता है, मैथमेटिक्स के साथ आ रहा है, म्यूजिक के साथ आ रहा है, या आर्किटेक्चर के साथ आ रहा है? ठीक है जी, कौन सा ये दे रहा है आपके पास? जो किंग ऑफ नॉर्वे होते हैं, किंग ऑफ नॉर्वे, ठीक है जी, ये अवार्ड उनकी द्वारा दिया जाता है टू वन आर मोर आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस। नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। अब हमें आप दो जो करंट अफेयर्स की बात बता दीजिए, क्योंकि पहला अवार्ड जो है आप एबल प्राइज की जब भी बात आएगी मैथमेटिक्स के रिलेटेड याद रखेंगे, नॉर्वे के जो राजा हैं वो देते हैं। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि पहली बार ये आपके पास 2003 में दिया गया था। अच्छी बात है सर। इस साल तो 2021 का जो पिछली बार रिसेंटली हुआ है, तो 2021 का ये अवार्ड किसे दिया गया है ये आप हमें बताइए। ठीक है जी, लेस्लो लेवाजिस एंड एवी विगडरसन जो है इनको इस इनाम से नवाजा गया है। लेस्लो लेवेजी, एवी विडरसन दो व्यक्ति हैं जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, इन 2012 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वायर बॉर्न एट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन। 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनका जन्म होता है, कहाँ देखने को मिलता है? एट यूएन कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर। ये जो आपके पास कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, क्या सियोल में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, टोक्यो में हुई थी, या रियो डी जेनेरो में हुई थी? ठीक है जी, इन पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलरली सर एसआई फाइनेंस के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप एफए के एस्पिरेंट हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आपको नहीं भी आएगा तो कोई परेशानी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आप याद कर दीजिएगा कि आपके पास रियो डी जेनेरो है। व्हेन वाज एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका संगठन कब किया गया था? ठीक है जी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपके पास ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1954, 1968, 1966 एंड 1962। तो करेक्ट आंसर 1966। एफए के एस्पिरेंट बिल्कुल आप इस क्वेश्चन में परेशान नहीं होंगे, आपको नहीं भी आया तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आ सकते। जो आपके पास एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसे बैंक के रिलेटेड क्वेश्चन कब हुई हैं, कैसे हुई हैं, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन नहीं है। वायर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? अब ये तो बेसिक चीज़ें ये पता होनी चाहिए। तो यूनिसेफ का आपके पास हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या वियना में आ रहा है, न्यूयॉर्क में आ रहा है, जिनीवा में आ रहा है, या आपके पास ब्रुसेल्स में आ रहा है? जिनीवा में, न्यूयॉर्क में, वियना में आपके पास आ रहा है, ब्रुसेल्स में आ रहा है हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ के हेडक्वार्टर नन अदर देन, बिल्कुल जी, मोस्टली सर जनरली आप जो है न्यूयॉर्क की तरफ जा सकते हैं अक्सर जो आपके पास यूएन की बात जब आएगी। क्वेश्चन नंबर 29, रसीला इज ए पॉपुलर डांस फॉर्म इन विच स्टेट? रसीला जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है सर, कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हैं, हर एक एग्जामिनेशन के लिए सर ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ये। तो करेक्ट आंसर सर, हमने तो कथक पढ़ा था, ये तो कुछ और ही आ गया सर यहाँ पर, यही बात है सर। रसीला जो है इंपॉर्टेंट आपके पास पॉपुलर डांस फॉर्म आ रहा है उत्तर प्रदेश का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 20, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो नॉन कम्युनिकेबल? नॉन कम्युनिकेबल कहने का मतलब क्या है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती है। नंबर ए आपके पास आ रहा है
2019 नोवल कोरोना वायरस जो है सर, ऐसी बात होगी अगर ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती तो फिर हम 2 साल से अपना मुंह ढक के जो है छुपाते हुए नहीं फिरते। ये बात याद रखिए आप। तो कैंसिल आउट करेंगे। हेपेटाइटिस ए की बात करेंगे सर, ये भी आपके पास कम्युनिकेबल डिजीज़ में कंसीडर करेंगे आप। एबोला कम्युनिकेबल डिजीज़ में आ रहा है, लेकिन जो कैंसर है इट्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा। ठीक है जी। कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आपके ऑलमोस्ट हर एक एग्जामिनेशन में सर ऐसे टॉपिक दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मनी मेंबर स्टेट्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर नेशंस हैं? ठीक है जी। क्या ऑप्शन नंबर ए 193 आ रहे हैं, ऑप्शन बी 178, ऑप्शन सी 184 एंड ऑप्शन डी 199। जो आज आप सर हालात देख रहे हैं रशिया यूक्रेन सर, आप उनको मद्देनजर रखते हुए क्या आपको लगता है सर ये कोई काम कर रहे हैं यहाँ पर? चलिए सर, नाम के ही सही, लेकिन बता दिए कितने हैं। करेक्ट आंसर आपके पास कितने आने चाहिए? 193 नाम के ही। क्वेश्चन नंबर 32, विच आर द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल आप किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए पेटी सॉइल, ऑप्शन बी मोन्टेन सॉइल, ऑप्शन सी रिगर सॉइल एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है लेटराइट सॉइल। कौन सी सॉइल है जिसे आप रिगर सॉइल के नाम से जानते हैं? सॉरी, हमने आंसर आपको बोल दिया। कौन सी सॉइल है जिसे आप ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से, क्योंकि जब भी हम सर पढ़ते हैं ऐसे ब्लैक कॉटन सॉइल तो ऑटोमेटिकली नाम रिगर सॉइल निकल ही आता है। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए भाई लोग, चलिए आगे बढ़ेंगे सर। सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपका साथ साथ आना चाहिए। देखिए सर 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने दोस्त आप देख रहे हैं और आप खुद एनालाइज कीजिए कि कितनों में से आपने कितनों ने अभी तक सेशन को लाइक किया है। आप में से सर कुछ महापुरुष ऐसे भी होंगे जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब किया भी नहीं होगा। वीडियो देखेंगे, मज़े से एंजॉय करेंगे तो भाई सब्सक्राइब कौन करेगा, इतनी परेशानी कौन उठाएगा, बड़ी मेहनत लगती है सर उसमें। क्वेश्चन नंबर 33, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अभी FA के स्टूडेंट परेशान नहीं होंगे, आप आंख बंद कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। AIIB जो है इसने ऑपरेशन करना कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2016 जनवरी, ऑप्शन सी 2019 जनवरी एंड ऑप्शन डी आपके पास 2018 जनवरी। तो आपके पास AIIB डेट इज़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसने काम शुरू किया था जनवरी 2016 में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर बी। चलिए, एमंग द फॉलोइंग विच इज कम्युनिकेबल डिजीज। आप होशियार हो जाइए, आंख बंद की थी पिछले क्वेश्चन में, आप खोल दीजिए हमारे FA के दोस्तों। चलिए, कम्युनिकेबल डिजीज में से बताइए, क्या एबोला कम्युनिकेबल डिजीज है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज है? डायबिटीज़ कम्युनिकेबल डिजीज है या आपके पास कैंसर कम्युनिकेबल डिजीज है? ठीक है, अभी तो आपने पढ़ लिया सर कैंसर, सर ये आपके पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। डायबिटीज़ सर कहाँ कम्युनिकेबल डिजीज है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ये तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन एबोला जो है इससे भी कई साल तक जो है जूझते रही दुनिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एबोला जो है आपके पास कम्युनिकेबल डिजीज में आप शुमार करते हैं। चलिए जी, विच आर द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट कोविड वैक्सीन क्लियर्ड बाय इंडिया ड्रग रेगुलेटर फॉर इनोकुलेशन ऑफ दोज एजेड 12 ईयर्स और अबव। 12 साल के ऊपर सर ये रिसेंटली सर न्यूज़ में रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है। आप किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हैं, रिसेंटली हेल्ड जो आपके पास न्यूज़ में जो चीज़ें रहती हैं वो आपने पढ़ के जानी है। तो आपके पास जो 12 साल के ऊपर बच्चे आ रहे हैं उन पर कौन सा आपके पास इनमें से वैक्सीन लगाने की अनुमति दी गई है? विच आर फॉलोइंग कोविड वैक्सीन क्लियर्ड बाय द इंडिया ड्रग रेगुलेटर फॉर इनोकुलेशन ऑफ दोज एजेड 12 ईयर्स एंड अबव। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है सिनोवैक, ऑप्शन बी ज़ाइको डी, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है जिफीवैक्स एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है स्पुतनिक वी। 12 साल और 12 साल के ऊपर कौन सा आ जाएगा सर क्वेश्चन 35 का आंसर? नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी डेट इज, ठीक है दोस्तों, ज़ाइको डी। याद रख दीजिएगा, ज़ाइको डी जो है आपके पास DNA प्लाज्मिड बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है, जिससे सर डेवलप किया गया है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसका नाम आपके पास कैडिला हेल्थ केयर आपने बहुत बार सुना होगा, विद सपोर्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ठीक है जी, इसे अप्रूव किया गया है फॉर इमरजेंसी यूज इन इंडिया, वर्ल्ड इज फर्स्ट प्लाज्मिड DNA वैक्सीन फॉर कोविड-19। याद रख दीजिएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आप मानेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 36 आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से आ रहा है सर। पूछा जा रहा है कि बुद्ध चरित्रा वाज ए बुक रिटन बाय द अश्वघोषा इन डैश लैंग्वेज। अब अश्वघोषा के माध्यम से लिखी हुई है किताब आ रही है सर, जिसका नाम बुद्ध चरित्रा आ रहा है, ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ रहा है सर मगधी, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है हिंदी। बताइए जी, सही आंसर इसका क्या आना चाहिए?
तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ रहा है सर? नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 37, बात हो रही है वायर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन हैबिटेट। अब देखिए सर, जब भी हमने आपको बोला था यूएन के अक्सर तो आपके पास न्यूयॉर्क मिलेंगे, कुछ को जैसे एनवायरनमेंट के रिलेटेड आ गया, हैबिटेट के रिलेटेड आ गया, वो न्यूयॉर्क के बाहर है। तो ये कहाँ है हैबिटेट के लिए? यूएन हैबिटेट कहाँ है सर आपके पास? क्या बर्लिन में आ रहा है, वियना में आ रहा है, बॉन में आ रहा है या नैरोबी में आ रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है सर? वही जो आपने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नैरोबी, जो किसकी कैपिटल है सर? आपके पास कीनिया की कैपिटल आ रही है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, द स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, जो ये स्टेट गिब्राल्टर की आ रही है, किसको कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी के साथ? मेडिटेरियन सी और किसको कनेक्ट करती है? ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक ओशन, ऑप्शन बी इंडियन ओशन, ऑप्शन सी पैसिफिक ओशन और ऑप्शन डी आपके पास आर्टिक ओशन। द स्टेट ऑफ गिब्राल्टर जो है किस किस को कनेक्ट करती है? तो आपको पता ही है सर, गिब्राल्टर जो है ये जो आपके पास स्टेट ऑफ गिब्राल्टर आ रही है, इट कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विद नन अदर देन अटलांटिक ओशन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ये देखिए सर, यहाँ आप अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। ये आपके पास आ रहा है अटलांटिक ओशन, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सर, ये आपके पास यहाँ पर मेडिटेरियन सी है। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है सर? ये स्टेट ऑफ गिब्राल्टर आ रहा है। अच्छे से यार, यहाँ ऊपर आपके पास यूरोप है, नीचे आपके पास अफ्रीका है। या वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिलेटेड चीज़ें याद रख दीजिएगा। चलिए सर आगे बात करेंगे। विच आर फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड केसर हिंद एज ए स्टेट बटरफ्लाई? ठीक है जी, केसर हिंद को किसने स्टेट बटरफ्लाई का खिताब दिया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है महाराष्ट्र। बताइए जी। ठीक है जी, ये इस तरह की बोर्ड जो है, बहुत खूबसूरत बोर्ड आप बटरफ्लाई जो है आपको दिखाई दे रही है। इस बटरफ्लाई को केसर हिंद से आप कहते हैं। किसने स्टेट बटरफ्लाई का नाम खिताब जो है दिया है? नन अदर देन अरुणाचल प्रदेश, याद रख दीजिएगा। तो देखिए सर, कितनी खूबसूरत बटरफ्लाई आपको दिखाई दे रही है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 40, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट? अब देखिए सर, सारे के सारे लेक हमने पढ़े हैं, विधान पर मेमोरी टिक्स याद किए हैं। तो अब बताइए सर, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सकम्बरी झील, ऑप्शन बी लोकताक लेक, ऑप्शन सी पिकोला लेक एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है अपर लेक। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि मणिपुर का कंसेप्ट आपको अगर याद होगा, नन अदर देन लोकताक लेक नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल रही है। तो इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो तो बताइए सर, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है सर? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 41, जो कि प्रित्जर प्राइज आ रहा है, इंटरनेशनल अवार्ड गिवन एनुअली टू द रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए लिविंग डैश। अब जो प्रित्जर अवार्ड है ये किसको दिया जाता है? स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, डॉक्टर को दिया जाता है, इकोनॉमिक्स को दिया जाता है, या आपके पास आर्किटेक्ट को दिया जाता है? बताइए सर। ठीक है जी, ठीक है, अच्छे से आपने बताना है कि प्रित्जर प्राइज जो है, कभी कभी अगर आपको इसका पूरा नाम, अगर आप अवार्ड्स के पूरे नाम अच्छे से पढ़ेंगे कभी, तो प्रित्जर को आप जब पढ़ते हैं तो प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज आप इसे कहते हैं। टू ऑनर ए लिविंग आर्किटेक्चर और आर्किटेक्ट्स जो बिल्ड करते हैं आपके वर्क को, डिमॉन्स्ट्रेट ए कॉम्बिनेशन ऑफ दोज क्वालिटीज ऑफ टैलेंट, विजन एंड कमिटमेंट। जो ये चीज़ें हमने अच्छे से सीखी हुई हैं जब हमने क्लास 1 लगाई थी आपके पास अवार्ड्स के रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर आपके पास आर्किटेक्ट जो है, इसका आप याद रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 पूछी जा रही है एक बात, आपके पास फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर क्वेश्चन आ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं आपके पास, रियो डी जेनेरो में इसका जन्म हो रहा है सर किस साल में? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन बी डी 1999। तो इससे पहले कंसेप्ट हुआ था सर 2012 में, कहाँ हुआ? तो आपने रियो डी जेनेरो का कंसेप्ट दे दिया। अभी पूछा जाए कि किस साल में हुआ, तो आप 2012 देंगे। बिल्कुल सर, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्चड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? अब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत कब की जाती है? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी आपके पास 1940। तो ये क्वेश्चन सब दोस्तों को याद है। 1942 अच्छे से आपने पढ़ा है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आप याद रखते हैं। 44 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया? अब ये न्यूज़ में रहा है सर रिसेंटली, तो आप बात बता सकते हैं कि बीसीसीआई के द्वारा कौन सा इनिशिएटिव उठाया गया है? ऑप्शन ए फेड कप हार्ड अवार्ड आ रहा है, थॉमस कप आ रहा है, पॉली उमरेगर अवार्ड आ रहा है, या आपके पास राइडर कप आ रहा है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, डैट इज पॉली उमरेगर अवार्ड जो है आप मानेंगे बीसीसीआई का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव उठाया गया है। चलिए दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 45, इन विच लैंग्वेज वाज न्यूज़ पेपर केसरी पब्लिशड बाय बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक साहब जो है उनके माध्यम से कुछ न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए थे, उनमें से आपके पास केसरी एक न्यूज़पेपर था। ये केसरी न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी पंजाबी एंड ऑप्शन डी तेलुगु। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? नन अदर देन मराठी। ठीक है जी, तो चलिए सर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में वाया दीज क्वेश्चंस आपके बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप दोस्तों ने अभी तक जो है इस सेशन को लाइक कर दिया होगा। जिन दोस्तों ने नहीं किया उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अभी सर आप दोस्तों से पूछते हैं कि कुछ दोस्तों की सर मैसेज रिसीव हो रहे हैं कि आप SI और CI जो FA के स्टूडेंट हैं इन पर आप एक क्लास चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं सर एक क्लास कल के लिए अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पर, तो आप हमें बता सकते हैं चैट बॉक्स में या आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने सर क्लास ऑलरेडी हमने सर ईच एंड एवरी टॉपिक आपके पास FA का मैथड से पढ़ाए हुए हैं, जिन्हें वो नहीं देखा उनसे गुजारिश करेंगे वो देख लिए। किसी टॉपिक में आपको परेशानी आ रही है आप सर्च करेंगे वो टॉपिक प्लेलिस्ट में, वो आप अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए सर आप कमेंट बॉक्स में इसके रिलेटेड बात बताएंगे, हम उस पर अमल करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डू टेक योर बेस्ट केयर। मिलते हैं सर अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।